बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पता नहीं किस तरफ जा रही है। हालांकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन अब कुछ हिदायतकार और ड्रामा राइटर्स मशहूर होने के लिए बेहुदा किस्म के टॉपिक्स ला रहे हैं। अब कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा आया था जलन, जिसमें साली और बहनोई का आपस में रिलेशन दिखाया गया था और दिखाया गया था कि एक बहन अपनी दूसरी बहन का घर बर्बाद करती है और अपने बहनोई को फंसाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करती है और फंसा भी लेती है और फिर बहन की डिवोर्स करा के ख़ुद शादी कर लेती है उसके साथ। फिर उसके बाद ऐसे ड्रामा बनने लगे जिसमें मर्द एक लड़की के पीछे या तो दुनिया से बेगाना होकर जोगी बन जाता है या तो उसको पिस्तौल के ज़ोर पर अगवा कर लेता है। मतलब आप देखिए हम अपनी न्यू जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं, और अब तो बहुत ही हद हो गई है। हुआ ये है कि बहन और भाई की शादी करा दी जाती है एक ड्रामे में। गलती से हो जाती है वो शादी, मगर शादी हो गई है और उनका बच्चा भी पैदा हो जाता है। समझ नहीं आती ये किस किस्म का टॉपिक है। ड्रामे का नाम है जुदा हुए कुछ इस तरह। अब इस ड्रामे में होता ये है कि इस ड्रामे में महा और असद दो किरदार हैं। इनकी आपस में शादी हो जाती है और फिर एक औरत आती है और उस शख्स से कहती है जो कि माह का वालिद है, उसको कहती है कि आपने माह और असद की शादी कैसे करा दी। वो शख्स कहता है क्या हुआ, तो औरत झिझक कर कहती है कि ये दोनों तो रज़ाई बहन भाई हैं। फिर इसके बाद अगला सीन आ जाता है। ये मैं आपको प्रोमो बता रही हूँ, इस ड्रामे का जो प्रोमो है। इसके बाद अगला सीन आता है। इस अगले सीन में माह असद से कहती है, असद मैं उम्मीद से हूँ, यानी मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। अब आप देखें कि पहले दिखाते हैं कि असद और माह रज़ाई बहन भाई हैं, उनकी शादी नहीं करानी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद ये क्या दिखा रहे हैं कि माह फ़ोन पे असद को बताती है कि मैं उम्मीद से हूँ, तो इसका मतलब है इन दोनों का आपस में रिलेशन कायम हो गया है। अब आप क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं लोगों को कि बहन भाई आपस में फ़िज़िकल हो गए हैं। फिर एक और सीन आता है, उसमें असद फ़ोन करता है माह के बाप को और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताऊं कि आप नाना बनने वाले हैं। तो माह का बाप परेशान हो जाता है कि अगर मैं नाना बनने वाला हूं तो इसका मतलब है ये दोनों बहन भाई आपस में अल्लाह माफ़ करे फ़िज़िकल हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको ज़रा बताते चलूँ कि रज़ाई बहन भाई का क्या रिलेशन होता है। रज़ाई बहन भाई आपस में बहन भाई ही होते हैं। इसमें होता ऐसे है कि अगर एक शख्स के किसी भी बच्चे ने किसी और औरत का दूध पी लिया, तो दूध पिलाने वाली औरत उस बच्चे की रज़ाई माँ हो जाती है। और अगर उस औरत का कोई बच्चा होता है तो वो उस बच्चे को जिसको वो दूध पिलाती है और उस औरत का अपना बच्चा, वो दोनों आपस में रज़ाई बहन या रज़ाई भाई हो जाते हैं। और फिर वो रज़ाई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। तो हज़रत हलीमा सादिया की एक बेटी थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। और अब आप देखें हम अपने माशरे को किस किस्म के ड्रामे दिखा रहे हैं और किस घटियापन की तरफ लेकर जा रहे हैं हम अपने माशरे को। अब अगला सीन आता है। उस सीन में एक मौलवी साहब हैं, वो असद की वालदा को कहता है कि आप कुरान पे कसम उठा कर दें कि ये सच है। तो खैर आगे चलकर इस ड्रामे में बता दिया जाता है कि असद और माह तो रज़ाई बहन भाई थे ही नहीं, ये सब झूठ था। ठीक है, झूठ होगा, मगर आपकी स्टोरी किस आइडिया पे बेस कर रही है। आपके ड्रामे का प्रोमो बता रहा है कि दोनों रज़ाई बहन भाई थे और दोनों की शादी हो गई और बच्चा भी हो गया। अब ये क्या दिखाया जा रहा है? क्या हमारे मुल्क में कोई और टॉपिक नहीं रहा दिखाने को? इस ड्रामे से पहले आप साली और बहनोई का आपस में मोहब्बत में गिरफ़्तार होना दिखा रहे हैं और अब इस ड्रामे में ये सब दिखाया गया। इतने मुक़द्दस रिश्ते पामाल किए जा रहे हैं ड्रामों में। फिर ऐसे ड्रामे भी देखने को मिल रहे हैं कि लड़की ना मिली तो उसको अगवा कर लिया या फिर जोगी बन गए। हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या दिखाना चाहते हैं? हमारी नौजवान नस्ल के पास एक ही काम रह गए हैं, वो भी इस घटिया तरीके से करने के लिए। अच्छा, जब इनसे पूछा जाए कि ये आप क्या दिखा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हम बेसिकली कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ को। हालांकि ये कंडेम नहीं कर रहे, ये इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं। अब अगली एपिसोड्स में आप कंडेम कर रहे हैं।
लेकिन पहले 8 से 10 एपिसोड में आपने यही दिखाया है। मैं आपको बताऊं, जब आप गलत चीज़ को बार बार बहुत ज़्यादा दिखाते हैं तो वो चीज़ आगे जाकर नॉर्मल लगने लग जाती है। अब बहनोई और साली वाला सिलसिला नॉर्मल होता जा रहा है। एनीवेज, लगता है कि खुदा न खास्ता इसको भी नॉर्मल ना कर दिया जाए। पता नहीं अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को क्या होता जा रहा है। हालांकि हमारे पाकिस्तान के ड्रामे दुनिया भर में मशहूर हैं। लोग पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों का कंपैरिजन करके पाकिस्तानी ड्रामों की तारीफ़ करते थे। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामे का कंपैरिजन किया हुआ था किसी ने। उसने पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में लिखा था कि हीरोइन के शौहर की वफ़ात हो जाती है, मुश्किलात बर्दाश्त कर रही होती है कि उसका कोई पुराना चाहने वाला मिल जाता है और उससे वो शादी कर लेती है और ड्रामा ख़त्म। लेकिन इंडियन ड्रामे में हीरोइन का पति किसी पहाड़ी से गिर जाता है। हीरोइन इस बात का यकीन नहीं करती कि उसका पति मर गया है, वो उसकी तलाश जारी रखती है। इसी दौरान उसके भी चाहने वाले आते हैं, पर उसे यकीन होता है कि उसका पहला पति ज़िंदा है। एक दिन उसे कोई पंडित कहता है, काली पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ जाओ, भगवान तुम्हारे पति को तुमसे ज़रूर मिलवाएगा। वो काली पहाड़ी वाले मंदिर पर जाती है कि उससे उसका पति नज़र आ जाता है। वो उसे दूर से देखकर नंगे पांव तपती धूप में दौड़ते हुए उसके पास जाती है और गले लगा लेती है। 15 मिनट तक यही सीन चलता है। फिर अचानक उसका पति उसे धक्का देकर पीछे करता है और कहता है कि तुम कौन हो। बेचारी हीरोइन हर मुमकिन कोशिश करती है कि उसे याद दिलवाए, पर पति को कुछ याद नहीं आता। हीरोइन इसे किसी न किसी तरीके से मनाकर घर लाती है। कुछ दिनों बाद एक लड़की हीरोइन के घर आती है और कहती है, ये तो मेरे पति हैं, और यूं एक जंग छिड़ जाती है। हीरोइन की कोशिश होती है कि पति की याददाश्त वापस आ जाए और दूसरी लड़की की कोशिश होती है कि याददाश्त वापस ना आए। फिर एक दिन हीरोइन को जोश चढ़ता है और वह मंदिर जाती है, भगवान के सामने जाकर घंटी बजाती है। फिर भगवान को धमकी देती है, अगर उसके पति की याददाश्त वापस ना आई तो मैं कभी मंदिर में नहीं आऊँगी, कभी पूजा नहीं करूँगी। भगवान शायद डर जाता है, उसके पति की याददाश्त फिर वापस आ जाती है। हीरोइन को फ़ोन करके बताते हैं, मुझे याद आ गया, तुम कहाँ हो। हीरोइन खुशी से घर जाती है कि रास्ते में कार दरख्त से लग जाती है, और फिर इस तरह हीरो ठीक और हीरोइन की याददाश्त गायब। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। अब आखिर में उस शख्स ने पोस्ट में लिखा कि जिसने पागल होना हो वो इंडिया के ड्रामे देख ले। अब आप ये देखें, पाकिस्तानी ड्रामों का क्या कंसेप्ट है लोगों की नज़र में और इंडियन ड्रामों का क्या कंसेप्ट है लोगों की नज़र में। सब पाकिस्तानी राइटर्स और सब पाकिस्तानी हिदायतकार ऐसे घटिया किस्म के ड्रामे नहीं बना रहे। बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में। उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे ड्रामे बनेंगे। और अब आखिर में एक हदीस सही बुखारी में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन पर लानत भेजना उसे कत्ल करने के बराबर है, और जिसने किसी मोमिन पर कुफ्र की तोहमत लगाई तो ये उसके कत्ल के बराबर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।